तो इससे पहले कि तुम लोग कमेंट्स में मुझे गालियां दो, आई वॉन्ट टू क्लियर द थिंग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल की फ्लॉप ही होगी। इस वीडियो में बस हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद से कल की फ्लॉप हो सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रभास की पिछले कुछ मूवीज को तुम उठाकर देख लो, तुम लोग चाहे साहू उठाकर देख लो, राधेश्याम या फिर लेजेंडरी आदिपुरुष को कैसे ही भूल सकते हो तुम लोग। देखो, अगर तुम आदिपुरुष को छोड़कर दोनों मूवीज को देखो, चाहे वो साहो हो या फिर राधेश्याम, इन दोनों मूवीज में क्लियर तुम्हें एक स्टोरी लाइन की डिफिशियंसी दिखाई देगी। आदिपुरुष के बारे में चीज नहीं कह सकते क्योंकि उसके पास एक स्टोरी लाइन थी जिसको इन लोगों ने छेड़कर अच्छा नहीं किया और एक अलग ही चीज बना दी जिसको ऑफ कोर्स तुम लोगों ने हेट दिया और उसके बाद ये मूवी फ्लॉप भी हुई अल्टीमेटली। लेकिन साहू या फिर राधेश्याम के पास स्टोरी की डिफिशियंसी थी और यही सेम डिफिशियंसी अगर इनके पास हुई तो ये मूवी फ्लॉप हो सकती है। लेकिन अगर बात करूं कल्कि के बारे में, तो कल्कि अपने आप में एक बहुत मिस्टीरियस फिगर है। हम में से हर किसी को महाभारत और रामायण के बारे में अच्छे खासे से पता है क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री रही है और उसको हमें पढ़ाया गया है। लेकिन अगर यही बात तुम कल्कि के बारे में कहना चाहो तो शायद से गलत होगा क्योंकि कल्कि के बारे में हम उतना ज्यादा नहीं जानते हैं, जिसका एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि कल्कि एक फ्यूचर डिस्टोपियन स्टोरी है, ना कि कोई हिस्ट्री। फॉर दैट रीजन शायद से हम लोग इसको उतना ज्यादा इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। इस चीज को तुम एक बोनस पॉइंट भी मान सकते हो या फिर इस चीज का बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। बोनस पॉइंट ये हो सकता है कि तुम लोगों को एक ऐसी स्टोरी दिखा सकते हो जिसको शायद से पहले किसी ने नहीं दिखाया हो और यही सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर बन सकता है कल्कि के हिट होने का। लेकिन अगर ठीक इसका उल्टा हुआ तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। इसका जीता जागता एग्जांपल है हमारे पास इंडिया की फर्स्ट एवर डिस्टोपियन मूवी लेजेंडरी लॉर्ड गणपत। इस मूवी के पास इतना ज्यादा पोटेंशियल था डिस्टोपियन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का और लोगों को सारी चीजें दिखाने का जो शायद से किसी ने अभी तक नहीं देखी होगी। और अगर इन लोगों ने ठीक ठाक भी काम किया रहता तो शायद से ये मूवी अच्छी खासी हिट बन सकती थी क्योंकि अभी तक इंडिया में ये चीज किसी ने ट्राई ही नहीं की थी। लेकिन इसके क्रिएटर्स ने अपने वर्क्स और एथिक्स को इतने ज्यादा कूड़ेदान में फेंक दिया कि वो लोग कृति सेनन के पीछे के ग्रीन स्क्रीन हटाना भी भूल गए थे। तो फिर ऐसे क्रिएटर्स से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस चीज का कल्कि के मेकर्स को ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप उस जॉनर को एक्सप्लोर करने जा रहे हो जिस पर अभी तक कुछ भी अच्छा मटेरियल इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो आपके पास वो फर्स्ट मोर एडवांटेजेस है क्योंकि गणपत को कंसिडर ही मत करो तुम ऐसी चीजों में। गणपत को तुम भूल ही जाओ कि फर्स्ट एवर में डिस्टोपियन मूवी थी। अभी तक हमारे इंडिया में कोई भी डिस्टोपियन मूवी नहीं बनी है, ऐसा ही कंसिडर करके चलो। अब अगर बात करें कल्कि जैसी मूवीज के बारे में, तो अब ऐसी मूवीज की जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है उसका वीएफएक्स, क्योंकि इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत इसका वीएफएक्स ही होती है। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कल्कि का वीएफएक्स जेन्युइनली ठीक ठाक लगा, मतलब काम चल जाएगा ऐसा वीएफएक्स है। इन शॉर्ट कहूँ तो आपको आदिपुरुष जैसा हाथ एटलीस्ट इसमें तो नहीं देखने को मिलेगा। और इसका वीएफएक्स डे बाय डे कंपेयर करो इसके फर्स्ट टीजर से अभी तक जो इसका प्रमोशंस मटेरियल्स आए हैं तो काफी ज्यादा पॉलिश हुआ हमें नजर भी आ रहा है। बाकी अगर बात करना चाहो इसके डायरेक्शन के ऊपर तो नागा अश्विनी से डायरेक्ट कर रहे हैं और उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स देयर वर्क काफी अच्छा दिख रहा है मुझे, क्योंकि उन लोगों ने मूवी रिलीज होने से पहले इसकी एक एनिमेटेड सीरीज भी रिलीज की है जिसके बारे में बुज्जी और भैरवा की जो दोस्ती कैसे हुई या फिर उन लोगों को एज अ पार्टनर कैसे दिखा रहे या फिर वो लोग एक साथ कैसे आए, इन सारी चीजों को ये सीरीज एक्सप्लोर करती है। B&B कह के मतलब बुज्जी एंड भैरवा कह के सीरीज है, एक एनिमेटेड सीरीज है जिसे आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। मैं इस सीरीज के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इन सारी चीजों की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी नागा अश्विन ने चीजों को इतना ज्यादा सीरियसली लिया और उन सारी चीजों के मटेरियल आपके लिए अवेलेबल किए कि आप जानो कि कैसे बुज्जी और भैरवा की दोस्ती हुई और कैसे इन सारी चीजों का मेल बैठा। तो ये सारी चीजें वही कर सकता है जो अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा डेडिकेटेड इंसान हो। और जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक्टर की एक्टिंग। देखो, मैं प्रभास को प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम अगर साहू का एग्जांपल ले लो, इवन सलार का भी एग्जांपल ले लो, तो जो प्रभास के जो एक्सप्रेशंस है और जो अर्जुन कपूर के एक्सप्रेशंस है वो तुम्हें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर तुम एग्जांपल ले रहे हो प्रभास का तो बाहुबली का एग्जांपल लो, उसमें जो उसके एक्सप्रेशंस है वो खुलकर सामने आ रहे थे और अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर भी कर पा रहे थे। लेकिन यही सेम चीज तुम साहू और सलार के बारे में नहीं कह सकते हो। सलार में तो उसको उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था और एक्सप्रेशंस तो नाम मात्र के ही थे। तो प्रभास को अपने इस चीज के बारे में जरूर काम करना चाहिए कि उनके जो एक्सप्रेशन है एटलीस्ट वो तो खुल के सामने आए, क्योंकि एक्सप्रेशंस ही मूवी का वो जरिया होते हैं जो आपके दिल को छू सकते हैं। नागा अश्विन को प्रभास के एक्सप्रेशंस को बाहर निकालना ही पड़ेगा अगर इस मूवी को वर्क करना है तो। लेकिन अगर फिर से यही चीज हुई साहो और सलार जैसी और अगर यही सेम चीज यहाँ हो रही है तो फिर नजारा भयानक हो सकता है और ये होते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि जो टीजर्स और ट्रेलर सामने आए हैं उससे हमें बस यही पता लग रहा है कि प्रभास उतने ज्यादा हार्डकोर ट्राई नहीं कर पा रहे जितना शायद से उन्होंने बाहुबली में
किया था। तो अगर तुम लोगों को एक फाइनल कंक्लूजन देना चाहो तो यही बताऊंगा कि मूवी की स्टोरी लाइन, एक्टर की एक्टिंग, पॉलिश वीएफएक्स, ओवरऑल प्लॉट का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि मूवी हिट होगी या फिर फ्लॉप होगी। प्रभास के नाम पर ये फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जरूर तगड़ा कमाएंगे, लेकिन अगर सेकंड डे से इस मूवी को चलना है तो इस मूवी को अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा और इन सारी चीजों का ख्याल भी उन लोगों को रखना पड़ेगा। तो ये सारे तो मेरे ओपिनियंस हो गए मूवी के बारे में। अगर आप लोगों के कुछ ओपिनियंस हो तो आप वो नीचे वाले कमेंट्स के डब्बे में डाल के जाना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो वीडियो को, और अगर वीडियो खराब लगा है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स से यार गाली भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। और अगर मैं अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ख्याल रखिए।